जैसे कि हाल ही में इंडिया ने अग्नि मिसाइल 5 को लॉन्च किया हमारी DRDO ने, जो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक मिसाइल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके फीचर्स देखते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, जैसे कि इसकी जो रेंज है वो है, जस्ट वेट मिनट, ओके, तो 5000 टू 8000 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो वेट है वो 50,000 kg है, ठीक है। एंड स्पीड जो है वो 24 मैक है। ये मैक का क्या मतलब होता है, अगर 24 मैक है, ठीक है, तो ये साउंड से 24 टाइम्स जो है वो मोर स्पीड गेन करेगी, ठीक है। और इसकी लेंथ है 17.5 और 3 स्टेज सॉलिड में है। और न्यूक्लियर वॉरहेड कितना होगा, वो 1500 kg होगा। तो आप देख सकते हैं ये रेंज कवर करती है 5500 टू 8000 के करीब, मीन्स हाफ अफ्रीका आ जाता है। टोटल इंडियन ओशन, पार्ट ऑफ अफ्रीका एज वेल एज यूरेशिया पार्ट, पूरा यूरेशिया, एंड some part of Australia and more than half of African, okay, African part. So हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कि इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। देखो इसकी खास, सॉरी वेट, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कि सबसे जो खास टेक्नोलॉजी है, इम्पोर्टेंट है, वो MIRV। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सो आगे से समझेंगे, बस ये देख लो किसके किसके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो ऑलरेडी इंडिया से पहले टेक्नोलॉजी है। तो USA के पास है, UK के पास, फ्रांस, चाइना एज वेल एज रसिया। सो ये जो है P5 कंट्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये MTCR क्या है, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो इंडिया ने ज्वाइन किया। और इसके कंटेक्स्ट में क्या है, कि आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये मिसाइल है, ठीक है, हमारी पहली अग्नि 5 जो है उसकी रेंज कितनी थी, इंडिया कैन नॉट बी रीच्ड मोर देन 5000 किलोमीटर अग्नि 5 मिसाइल्स रेंज, ओके। सो इससे ज़्यादा इंडिया जो है नहीं इंक्रीज कर सकता था। सो इंडिया ने क्या ज्वाइन किया, ये है MTCR। When MTCR joined, India can enhance its Agni 5 range, Agni 5 missiles range, okay, अंडर MTCR। तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया ने MTCR को कब ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अब ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये अग्नि 5 वर्क कैसे करती है। जैसे ये है हमारी अग्नि 5, ठीक है, और यहाँ पर ये लॉन्च कर दिए। अब ये एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये इसे ही देखते हैं। जैसे कि ये एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर से अबव जाता है, व्हेन इट रीचेस अगेन इन द एटमॉस्फेयर, सो ये क्या करता है कि इसके जो है वॉरहेड जो है मल्टीपल वॉरहेड में चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये मल्टीपल टारगेट में क्या होते हैं, अपने टारगेट में हिट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल टारगेट को हिट करते हैं। तो ये इसकी खास बात है, ठीक है। सबसे एडवांस
जो मिसाइल है वो हमारी अग्नि 5 है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन भी अभी प्रीवियस ईयर आया था 2023 का, जो था मिसाइल ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. So easily आप समझ सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो क्या जेट प्रोपेल्ड है एट सबसोनिक स्पीड, और आप जानते हैं कि सबसोनिक स्पीड जैसे सबसोनिक स्पीड क्या होती है कि उसकी जो रेंज, जो इसकी स्पीड होती है साउंड से कितनी होती है, वो ऑलमोस्ट 1 और लेस देन 1 होती है। ठीक है, सोनी की क्या होती है, सोनी की होती है 1 to 3 मैक, 1 to 3 मैक। एंड सुपरसोनिक की क्या है कि मोर देन 3 मैक। ओके, और जो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, मोर देन 5 मैक। ओके, सो रिमेंबर दिस। तो क्या वो सबसोनिक हो सकती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि हमारी तो अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। तो सबसोनिक नहीं है, ये हमारी है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, ये कह रहा है थ्रू आउट बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स नहीं, उसका जब अपना एटमॉस्फेयर क्रॉस करता है वो क्या होता है कि उसकी स्पीड ओनली कहाँ टारगेट करते हैं, अपने टारगेट पर फोकस करती है, और वो जैसे ही वो थ्रू आउट देयर फ्लाइट में कैन नॉट स्पीड एट इक्वल। ओके, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड, हाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रॉकेट पावर्ड है ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई, ठीक है, और वो पीक पॉइंट पर जाती है, जो कि उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड लेस भी होगी। ठीक है, और मल्टीपल टारगेट में हिट करेगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेट इसे इरेज कर दूँ, कि अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्या ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है, तो ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये पहला वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile, so Agni 5 is an intercontinental ballistic missile and not a cruise missile. Okay, so here statement 1 is wrong and statement 2 is also wrong. Shade between ballistic and cruise missile. So you first know that what is ballistic and what is cruise missile. प्लीज़ गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल तो आप एग्जाम्पल देख लिए, अग्नि 5। ओके, अग्नि 5 जो है वो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। कमेंट सेक्शन में दीजिए कि व्हाट इज़ क्रूज मिसाइल्स एंड व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रूज मिसाइल। ओके, सो पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, and next, the difference between ballistic and cruise missiles. So you can see here that it is a ballistic, that one launch of this Agni 5, it reaches at out of the atmosphere and hit the target when it reaches, and when it enters into the atmosphere and hit the multiple targets. Okay, yes, so this is a बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और क्रूज मिसाइल क्या होती है,
कि वो शॉर्ट रेंज में होती है, जो कि वो किस बेस पर वर्क करती है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ना, उस बेस पर वर्क करती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो जैसे टारगेट को, और इसका जो प्रिसीजन टारगेट्स होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन में होता है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली होता है, और परमानेंटली कैन हिट द टारगेट क्रूज मिसाइल। तो इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ क्रूज मिसाइल देन बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, एंड ये जो है वर्क करती है फायर एंड फॉरगेट पर। तो ये याद रखना, फायर एंड फॉरगेट पर वर्क करती है कौन? क्रूज मिसाइल। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है? जो हमारा प्रोग्राम था, मिसाइल्स का प्रोग्राम था, उसकी हिस्ट्री क्या रही है? तो उसका जो है एक था प्रोग्राम जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इट वाज लॉन्च्ड इन 1982, here it is 1982-83 by government of India. Okay, and it is a mnemonics to learn these missiles, that is a Patan project. Okay, Patan, P means Prithvi, and you have to remember this, the short range surface to surface missile. And next is Trisul. So these are, you can see here that short range and short range दोनों क्या है? पृथ्वी और त्रिशूल जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और ये जो है वर्क करती है सरफेस टू सरफेस लाइक अग्नि मिसाइल, एंड त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल लाइक, जैसे कि आपका हो गया एक अदर एग्जांपल। कमेंट सेक्शन में पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट another missile that works at surface to air missile. And next is आकाश। तो मीडियम रेंज आकाश क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और नाग क्या है? थर्ड जनरेशन एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल। और ये अग्नि मिसाइल जो है इसे सेपरेट कर दिया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, बिकॉज इट वॉज वेरी क्रूशियल एंड इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, सो इसे जो है सेपरेट कर दिया गया था किस प्रोग्राम से? IGMDP से। और ये बिकॉज ऑफ इट वॉज वेरी क्रूशियल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। ओके, सो बस यही था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the bell icon. Okay, so next video में आप मिलेंगे. So thank you for watching. Have a great day.